नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शेखर। पाकिस्तान इन दिनों गंभीर आर्थिक संकट और बढ़ती महंगाई के दौर से जूझ रहा है। आम लोगों के लिए रोजमर्रा की जिंदगी मुश्किल होती जा रही है। पेट्रोल की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, खाने पीने की चीजों के दाम भी उछल रहे हैं और बेरोजगारी ने तो लोगों की कमर ही तोड़ दी है। हालात वहां पर ऐसे हो गए कि कई शहरों में लोग सड़कों पर उतरकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। नौशार फिरोज जैसे शहरों में बंद का आह्वान तक कर दिया गया है और बड़ी संख्या में लोग पेट्रोल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ आवाज उठाते नजर आए हैं। जनता का साफ कहना है कि महंगाई अब बर्दाश्त से बाहर हो चुकी है, सरकार को तुरंत राहत के लिए कदम उठाने चाहिए। तो देखिए, इसी बीच पाकिस्तान की राजनीति में एक नया मोड़ देखने को मिला। आरोप लगाए जा रहे कि देश में बढ़ते जन आक्रोश से ध्यान हटाने के लिए सरकार और सेना मिलकर एक कथित एंटी इंडिया ब्लूप्रिंट पर काम कर रही है। कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के सेना प्रमुख असीम मुनीर से जुड़ी एक रणनीति सामने आई है, जिसके तहत राजनीतिक नेताओं, सरकारी प्रवक्ताओं और कुछ मीडिया संस्थानों को भारत और कश्मीर के मुद्दे को ज्यादा आक्रामक तरीके से उठाने के लिए कहा गया है। इस रणनीति का मकसद कथित तौर पर यह बताया जा रहा है कि देश के अंदर जो महंगाई बढ़ रही है, जनता में जो गुस्सा है, उससे ध्यान हटाया जाए, बाहरी दुश्मन की ओर उस ध्यान को मोड़ दिया जाए। तो विश्लेषकों का मानना है कि पाकिस्तान में कोई नई बात नहीं है। इससे पहले भी कई बार जब देश के अंदर आर्थिक संकट या राजनीतिक अस्थिरता बढ़ती है तो भारत के मुद्दे को प्रमुखता से वो उठाते हैं और इस बार भी तस्वीर कुछ ऐसी ही बनती दिख रही है। देखिए, हाल ही में पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने भारत को लेकर एक आक्रामक बयान दिया। उन्होंने कहा कि अगर भारत ने कोई भी कदम उठाया तो पाकिस्तान उसका तेज, संतुलित और निर्णायक जवाब देगा। उन्होंने यहां तक ये दावा कर दिया था कि भारत अपने ही जेट के मलबे में दब जाएगा। अब ऐसे बयान उस समय सामने आए हैं जब पाकिस्तान के अंदर के जो हालात हैं वो लगातार खराब हो रहे हैं। पेट्रोल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं और महंगाई से जनता परेशान है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी पाकिस्तान पर कर्ज का बोझ लगातार बढ़ता जा रहा है। कई रिपोर्ट्स की माने तो पाकिस्तान की इकोनॉमी अभी भी स्थिर नहीं हो पाई। आम जनता को राहत मिलने में कोई बड़े संकेत दूर दूर तक नहीं है। यही वजह है कि सड़कों पर विरोध प्रदर्शन तेज होते जा रहे हैं। तो देखिए, महंगाई से परेशान जनता का कहना है पेट्रोल की कीमतों में बढ़ोतरी का असर सिर्फ यात्रा पर सीमित नहीं है, बल्कि इसका सीधा असर हर चीज़ में के दाम पर पड़ता है। जब ईंधन ही महंगा होता है तो परिवहन लागत बढ़ जाती है और इसका असर खाने पीने की चीज़ों से भी लेकर जो रोज़मर्रा के सामान हैं उसमें भी दिखाई देता है। अब पाकिस्तान में भी यही स्थिति देखने को मिल रही है। तो देखिए, जनता के बढ़ते गुस्से को देखते हुए पाकिस्तान सरकार ने कुछ राहत देने की कोशिश की है। सरकार के मुताबिक सरकार ने पेट्रोल की कीमतों में करीब 80 रुपए की कटौती का फैसला लिया। हालांकि कई लोगों का कहना है कि ये कदम देर से उठाया गया हो और इससे महंगाई की बड़ी समस्या का समाधान नहीं होने वाला। सरकार के कुछ नेताओं ने महंगाई को वैश्विक हालात से जोड़कर भी समझाने की कोशिश की। पाकिस्तान के वरिष्ठ नेता राना सनाउल्लाह ने कहा कि महंगाई सिर्फ पाकिस्तान की समस्या नहीं है, बल्कि दुनिया के कई देश इस समय आर्थिक दबाव का सामना कर रहे हैं और उनका कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतों और वैश्विक आर्थिक परिस्थितियों का असर पाकिस्तान पर भी पड़ा है। वहीं पाकिस्तान के सूचना मंत्री अताउल्लाह तरार ने दावा किया है कि पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अभी भी कई देशों का भरोसा हासिल है। उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान की सरकार आर्थिक हालात को सुधारने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। आने वाले समय में स्थिति बेहतर हो सकती है। हालांकि आलोचकों का कहना है कि सरकार की ओर से दिए जा रहे बयान जनता को संतुष्ट करने के लिए काफ़ी नहीं है। उनका मानना है कि महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर ठोस कदम उठाने की ज़रूरत है। इसी बीच कुछ पाकिस्तानी मीडिया संस्थानों और रणनीतिक विश्लेषकों का ये भी आरोप है कि वे सरकार के नैरेटिव को आगे बढ़ाने के लिए भूमिका निभा रहे हैं और कहा यह जा रहा है कि कुछ टीवी चैनल्स और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भारत से जुड़े मुद्दे को ज़्यादा प्रमुखता से दिखाया जा रहा है। कई बार भारतीय नेताओं के पुराने बयान या वीडियो क्लिप्स को नए संदर्भ में दिखाकर यह दावा किया जाता है कि भारत दबाव में है, पाकिस्तान के खिलाफ साजिश कर रहा है। अब देखिए, मीडिया विशेषज्ञों का तो कहना है कि ऐसी रणनीतियाँ अक्सर तब अपनाई जाती है जब किसी देश की सरकार घरेलू समस्याओं से ही घिरी होती है। अब राष्ट्रीय सुरक्षा और बाहरी खतरों का मुद्दा उठाकर जनता को एकजुट करने की कोशिश की जाती है और इससे कुछ समय के लिए लोगों का ध्यान आर्थिक और सामाजिक समस्याओं से जरूर हटता है, लेकिन लंबे समय तक इससे समस्या का समाधान नहीं मिलता है, जो नहीं मिलेगा। पाकिस्तान में भी यही सवाल है कि क्या भारत के खिलाफ बयानबाजी से जनता का गुस्सा कम हो जाएगा। कई राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि आम लोगों के लिए सबसे बड़ा मुद्दा उनकी रोजमर्रा की जिंदगी है। अगर महंगाई ही कम नहीं होती, रोजगार के अवसर ही नहीं बढ़ते, तो सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी से हालात थोड़ी ना बदलेंगे। अब कुछ विशेषज्ञ ये भी मानते हैं कि पाकिस्तान की राजनीति से सेना की उसमें अहम भूमिका रहती है, प्रभावशाली भूमिका रहती है। कई बार महत्वपूर्ण रणनीतिक फैसलों में सेना की भूमिका चर्चा का विषय भी बनती है। अब ऐसे में जब एंटी इंडिया ब्लूप्रिंट जैसी बातें सामने आती है तो ये बहस और तेज हो जाती है कि देश की नीति
किस दिशा में जा रही है। और दूसरी तरफ ये भी सच है कि पाकिस्तान के अंदर कई लोग ऐसा भी चाहते हैं कि सरकार घरेलू मुद्दों पर ज़्यादा ध्यान दे। उनका कहना है कि देश की इकोनॉमी को मजबूत करना, महंगाई को नियंत्रित करना, रोजगार के अवसर बढ़ाना ही प्राथमिकता होनी चाहिए। तो फिलहाल पाकिस्तान में स्थिति तो काफ़ी संवेदनशील है। एक तरफ जनता महंगाई के खिलाफ है, दूसरी तरफ राजनीतिक बयानबाजी, मीडिया नैरेटिव का दौर भी जारी है। और आने वाले दिनों में ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या सरकार के जो कदम है उससे जनता को राहत मिलती है या विरोध प्रदर्शन इसी तरीके से जारी रहते हैं। कुल मिलाकर पाकिस्तान इस समय ऐसे दौर में है जहाँ पर आर्थिक चुनौतियाँ, राजनीतिक रणनीतियाँ, जनता की उम्मीदें एक साथ टकराती हैं। और सबसे बड़ा सवाल यही कि क्या एंटी इंडिया नैरेटिव के जरिए जनता का ध्यान कुछ समय के लिए भटकाया जा सकता है, या फिर महंगाई और आर्थिक संकट जैसे मुद्दे ही आने वाले समय में देश की राजनीति का केंद्र बने रहेंगे।